Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस क्लास में। और जैसा कि आपको मालूम है, हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ है इन सीरीज में। हम 11th और 12th की सीरीज कर रहे हैं, राइट। इसमें इस क्लास में हम लोग 12th की यूनिट नंबर 4 को करेंगे, जिसमें हमने पिछली क्लास की अगर बात करें, इन प्रीवियस क्लास वी वर डीलिंग विद द सिलेबस ऑफ सेकंड टर्म, कि सेकंड टर्म में जो आपका फिजिकल एजुकेशन है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उस पर हमने डिस्कस करा था। अब हमें पता चल गया है कि हमें पढ़ना क्या है, तो चलो ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। तो जस्ट लेट मी नो कि सब पीपीटी और जो ऑडेसिटी है, जो वॉइस है, वो एकदम क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, या वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में, हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी, मीनिंग, टाइप्स और इसके कॉज क्या हो सकते हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों ये, क्योंकि इसमें सबसे लेंथी चैप्टर अगर मैं कहूँ तो ये दूसरे नंबर का सबसे लेंथी चैप्टर है आपके टर्म 2 का। और काफ़ी सारी चीज़ें इससे पूछी जाती हैं, काफ़ी सारी जनरल कॉजेज जो आपको सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। तो अगर इस चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग इस चैप्टर से सीखेंगे। आई एम डैम श्योर कि कई सारी नई चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस चैप्टर से। सो कीप ट्राइंग टू लर्न, ठीक है। और बाकी चलिए सीखते हैं हम लोग। पहले हम लोग टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में टर्म है क्या। कई एक बार ऐसा होता है कि डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, डिसऑर्डर, इन सारी सारी चीज़ों को, ऑल दीज थिंग्स आर सेम फॉर अस, राइट। बट वेदर वी आर गोइंग टू स्टडी, वेदर गोइंग टू नो द रियलिटी, वी विल गेट टू नो अबाउट इट। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करेंगे डिसेबिलिटी से। सो डिसेबिलिटी इज एनी कंडीशन दैट मेक्स मोर डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू डू सर्टेन एक्टिविटीज, और जो आपकी एफिशिएंसी है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, राइट। तो इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। तो एक्चुअली होता क्या है कि डिसेबिलिटी एक कंडीशन है जो आपकी डिफिकल्टी प्रोवाइड करती है, आपकी किस में, आपकी वर्किंग में। जो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी है, जो एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर रहे होते हो, उस एक्टिविटी को आप उसी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह से आप करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये किस बेसिस पे चलेगी, ये चलेगी आपकी फिटनेस के बेसिस पे, ठीक है। अब इसको एक बार समझ लीजिए इसको। वैसे तो हमने पहले पढ़ा हुआ है ये। फिटनेस क्या है? फिटनेस इज अ कंडीशन है, एक तरह से प्रोसेस है, ये कह सकते हो, ठीक है। एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है जिसमें क्या करते हैं हम एंटायर डे का, एंटायर डे का जो वर्क है, ठीक है, वो बिना किसी, विदाउट फटीग के हम लोग कर लेते हैं, किसी विदाउट फटीग के करते हैं। और फिर उसके अलावा भी कुछ एनर्जी हमारी क्या रह जाती है, रिजर्व रह जाती है फॉर इमरजेंसी वर्क, इमरजेंसी वर्क। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिटनेस बोलते हैं, ठीक है। क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा हो कि आप पूरे दिन का काम बिना किसी थके आराम से कर लें, और उसके अलावा भी आप में कुछ एनर्जी शेष रह जाती है, जिससे कि अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आए तो उसमें भी आप काम को कर लें, तो उसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इज अ काइंड ऑफ कंडीशन इन विच वी आर गोइंग टू डील एंटायर एक्टिविटी ऑफ द डे without having any fatigue and still reserve some energy, some amount of the energy for emergency work। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ फिटनेस बोलते हैं, राइट। अब क्या होगा, ये जो फिटनेस है, इस जो फिटनेस की एफिशिएंसी हमारी कम होगी। क्या होगी? एफिशिएंसी किसकी वजह से? ये होगी डिसेबिलिटी की वजह से। और ये डिसेबिलिटी क्या है, इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम ये कर क्यों रहे हैं, ये हमारी, जिससे हमारी जो फिटनेस की लेवल है वो काफी अच्छा बना रहे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए सारा का सारा काम जो हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो दीज कंडीशंस और इम्पेयरमेंट्स मे बी कॉग्निटिव, या तो हमारी ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की वजह से हो सकता है, मतलब जो हमारे माइंड की कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है जिनकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो डेवलपमेंटल हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जन्म से पूर्व जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा था, राइट,
तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह गया, जिसकी वजह से हम अभी के टाइम में सारे के सारे काम नॉर्मल पीपल्स की तरह नहीं कर सकते, राइट। देन वी कम फॉरवर्ड फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की वजह से आप समझ सकते हैं कि जो काम मुझे पर्टिकुलर एज ग्रुप में करना चाहिए उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। मेंटल, देन फिजिकल, सेंसरी, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। या तो इनकी वजह से अलग अलग कोई भी चीज हो सकती है, या फिर इन सब का मल्टीपल फैक्टर भी एक साथ काम कर सकता है। जैसे हो सकता है कि कोई आदमी में फिजिकल डिफेक्ट हो, मेंटल डिफेक्ट हो, इंटेलेक्चुअल डिफेक्ट हो, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी आपको मिल सकता है, राइट। चलिए अब हम समझते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। क्या, इसको इस तरह से समझिए कि एक होता है इम्पेयरमेंट आपका, राइट। ये इम्पेयरमेंट क्या है? जब आप इम्पेयरमेंट को समझ पाएंगे तब आप डिसेबिलिटी को समझ पाएंगे। लेटर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिसऑर्डर आल्सो। तो जब तक आप इम्पेयरमेंट को नहीं समझते, राइट, जब तक आप इम्पेयरमेंट के बाद आप डिसेबिलिटी को नहीं समझते, जब तक आप हैंडीकैप को नहीं समझते, और उसके बाद ये जो तीनों चीजें हैं, जब तक आप इनको नहीं समझोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड डिसऑर्डर, ठीक है। तो आप डिसऑर्डर को समझना आप भूल जाइए, राइट। चलिए यहां से शुरू करते हैं। इंपेयरमेंट क्या होता है? इंपेयरमेंट इज एन स्कार्सिटी। स्कार्सिटी किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा, ये कमी है एक, ठीक है। स्कार्सिटी मींस कमी। स्कार्सिटी और डिसएग्री ऑफ फिजियोलॉजिकल, सॉरी, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल अरेंजमेंट ऑफ एन स्ट्रक्चर। मतलब आप कुछ एग्जांपल से इस तरह समझिए, जैसे आपके हाथ में, हैंड में जो है वो कितनी उंगलियां होती हैं? हैंड में अगर फिंगर्स की बात करें कितनी होती हैं? 5। अगर किसी वजह से ये 4 है, राइट, और 4 इस तरह से हैं जिसकी वजह से आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या होगी? इम्पेयरमेंट। एक्चुअली में होनी कितनी चाहिए थी? 5, लेकिन है कितनी? 4, कमी है 1 की। तो ये क्या है? ये एक तरह का इम्पेयरमेंट, राइट। ये बात समझ में आई क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह समझिए, द मैन हैव 2 आइज नेचुरली, और किसी भी एक इंसान है जिसकी एक आंख नहीं है, तो क्या होगा? उसको स्कार्सिटी है, उसके पास कमी है एक आंख की, राइट। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट। इज द इम्पेयरमेंट इज द स्कार्सिटी फ्रॉम द नेचुरल स्टेट, राइट। नेचुरल स्टेट में जो चीज हमारे पास होनी चाहिए ह्यूमन बॉडी में, वो वैसी नहीं है, उससे कुछ कम है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी की जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? इम्पेयरमेंट। क्या ये बात क्लियर है? अब आते हैं, हम लोग समझते हैं डिसेबिलिटी को। एनी रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन ऑफ द बॉडी, माइंड, मेक अ पर्सन एक्टिविटी एबनॉर्मल, रेंज बाउंडेड और मूवमेंट। अब देखिए, अब क्या होगा? इस इम्पेयरमेंट की वजह से आप कुछ ना कुछ काम करने में आपको दिक्कत होगी। हो सकता है आपके माइंड में कुछ कमी है, उसकी वजह से कुछ काम नहीं कर पाए आप। हो सकता है एक हाथ नहीं है आपका, उसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, राइट, उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होगी, उसको बोलेंगे हम लोग डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी इज ए सिचुएशन, एक तरह की एक सिचुएशन है जो किसकी वजह से डेवलप हुई है? ये डेवलप हुई है मेरे प्यारे बच्चों इम्पेयरमेंट की वजह से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब समझिए, अब हैंडीकैप किसको बोलेंगे? अच्छा, पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, हैंडीकैप का नया नाम क्या है? DIVYANG, दिव्यांग। तो हम उनको हैंडीकैप नहीं बोलते जो स्कार्सिटी वाले पीपल होते हैं, अब हम उनको दिव्यांग बोलते हैं, जिससे उनको बुरा नहीं लगे, राइट। चलिए, यस, ठीक है। अब हम लोग डिसेबिलिटी, अब हमें डिसेबिलिटी हो गई, राइट। सबसे पहले क्या था? इम्पेयरमेंट, कुछ कमी थी हमारी बॉडी में, उस कमी की वजह से एक सिचुएशन डेवलप हुई, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इन डिसेबिलिटी। मतलब उसकी वजह से हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, राइट, या कम कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? उस सिचुएशन को बोला हमने डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी जिस इंसान को है उसको बोलेंगे हम लोग दिव्यांग या फिर हैंडीकैप, ठीक है। द रेसेस और द अदर कॉन्टेक्ट्स इन विच देयर इज द डिसएडवांटेज ऑफ वेट, डिस्टेंस, टाइम, etc, ये आपके एग्जांपल्स हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या था? इम्पेयरमेंट था। इम्पेयरमेंट मतलब किसी भी बॉडी पार्ट की कमी थी, उस कमी की वजह से हम कुछ काम नहीं कर पा रहे थे या काम कम कर पा रहे थे, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? डिसेबिलिटी। और उस काम जो आदमी नहीं कर पा रहा था, उस इंसान को, उस पर्सन को हमने क्या बोल दिया? उस पर्सन को हमने बोल दिया हैंडीकैप या फिर डिसेबल।
क्या इतनी बात सबको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आई होप दैट कि इससे पहले आपने इतना बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो और ज़्यादा अच्छी बात है। आई होप दैट कि कुछ ना कुछ आपको और अच्छे से सीखने को मिला होगा, राइट? चलिए, क्या इतनी बात क्लियर है? जल्दी से एक बार टाइप करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पूरे रियल कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग डिसेबिलिटी की तरफ जाएंगे और डिसेबिलिटी की बाकी जो चीजें हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि डिसेबिलिटी एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअली क्या है, राइट? सो डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल और फिजिकल, राइट? तो डिसेबिलिटी क्या है? एक तरह का इम्पेयरमेंट है, एक तरह की कमी है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये डिसेबिलिटी क्या है? एक इम्पेयरमेंट है। और इम्पेयरमेंट को क्या बताया था मैंने? ये क्या है? एक कमी है। जो कमी क्या हो सकती है? चाहे वो कॉग्निटिव हो सकती है, डेवलपमेंटल हो सकती है, इंटेलेक्चुअल हो सकती है, मेंटल या फिर फिजिकल टाइप की आपकी कमी हो सकती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से। इट अफेक्ट्स एवरीडे एक्टिविटी फॉर इंडिविजुअल टू कंसीडर कंसिडरेबल अमाउंट। ये हद तक ऐसा होता है कि अगर आपको डिसेबिलिटी है तो वो कहीं ना कहीं क्या करती है? आपको लैग करती है किसी ना किसी काम को करने में, ऑब्स्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप उतनी एफिशिएंसी के साथ उस काम को नहीं कर सकते जितना कि नेचुरल एक मैन जो है वो कर सकता है, राइट? चलिए नेक्स्ट समझते हैं। इट मे बी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ और अकरिंग ड्यूरिंग वंस लाइफ। एक्चुअली ये या तो आपके बाय बर्थ भी होती है और ड्यूरिंग जो लाइफ है उसमें भी हो सकती है। ये किस तरह से होगी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसमें। Disability has different meanings in different societies of the world. Disability is an injury that restricts the functions or the movement of an individual. It is the consequences of impairment cause, देखिए यहाँ पे साफ इसमें लिखा है, इट इज एन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्पेयरमेंट। ये किसकी वजह से है? इम्पेयरमेंट की वजह से है टू एन इंडिविजुअल। डिसेबिलिटी इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच डज नॉट परमिट एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म द एक्टिविटी और द मूवमेंट इन नॉर्मल वे। तो कई बच्चे पहले कह रहे थे कि डिसेबिलिटी एक तरह से एक सिचुएशन कैसे हो सकती है सर, एक कंडीशन क्या हो सकती है? एक तो आदमी में होती है, राइट? तो इस बात को आप समझ लीजिए, ये क्या है? एक मेडिकल कंडीशन है या फिर एक फिजिकल कंडीशन आप इसको बोल सकते हैं एज ए बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, चलिए अब हम मीनिंग समझते हैं इसका। डिसेबिलिटी इज द रिडक्शन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी टू लीड डेली फ्रूटफुल लाइफ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि डिसेबिलिटी क्या है? एक रिडक्शन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी है, मतलब जो काम करने की आपकी एबिलिटी थी उसमें क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है डेली लाइफ में। ठीक है, देन नेक्स्ट देखेंगे, द डिसेबिलिटी इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ लैक रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्पेयरमेंट of ability to perform an activity is a manner to or within a range considerable normal to the human being, right? Disability is an impairment that may be, इसमें जो हमने पहले बात करी थी, डेवलपमेंटल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, सेंसरी और भी इनका कॉम्बिनेशन में हो सकती है। It is sustainably affect to the person's life activity may be present or birth और जीवन के किसी भी समय पे ये हो सकती है। डिसेबिलिटी इज द फंक्शनल लिमिटेशन। ठीक है, जो आप फंक्शंस करते हो, जो बॉडी की एक्टिविटी करते हो, उनमें क्या करती है? लिमिटेशन है, राइट? इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी, राइट? इट मीन्स दैट इट इज एन इम्पेयरमेंट दैट क्रिएट द ऑब्स्ट्रक्शंस इन नॉर्मल फंक्शंस और movement of an individual, its limits and restricted that abilities or the activities of the person. I hope that I have made my point clear to all of you. अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? We are going to discuss the types of disability. हम लोग disability के types पे बात करने वाले हैं, right? So the very first disability is cognitive disability. जब भी cognitive word आता है, it means that it is related to your mind, right? So it is a neurological disorder that create hindrance or obstruction of an individual to store, process or proceed the information. माइंड बेसिकली करता क्या है? आप देखिए, जब कॉग्निटिव डोमेन्स की बात होती है तो यहाँ हम लोग माइंड की बात करते हैं, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आती है और बाकी फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो आपका आ जाता है। हम लोग इसमें सीएनएस की बात करते हैं और दूसरे क्या है? पीएनएस की बात। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है? जो हमारी हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू वी आर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड एंड वी आर रिस्पॉन्डिंग
ऑन द behalf ऑफ स्टिमुलस वी आर गेटिंग फ्रॉम। ठीक है, तो उनका सही तरह से जो कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, हमें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस एबिलिटी कैन अफेक्ट इंडिविजुअल्स एबिलिटी और कैपेबिलिटी। क्या हो सकता है इसमें, रीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, कंप्यूट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, स्पीक और राइट की प्रॉब्लम हो सकती है। द इंडिविजुअल हु हैव दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज यूजुअली हैव फॉलोइंग सिम्टम्स। कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है अगर इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बेसिकली क्या होगा, इट इज इन डिसेबिलिटी टू कैरेक्टराइज बाय द सिग्निफिकेंट लिमिटेशन। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें क्या लिमिटेशन हो सकती है, बोथ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आप रीजनिंग को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, आप लर्निंग अच्छी से नहीं हो पा रही है, आपको लर्निंग की प्रॉब्लम है, और जो भी आपकी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको दे दी उसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, राइट। एंड इट इज एन एडेप्टिव बिहेवियर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बिहेवियर कोई था, उसमें हम लोग चेंज करने के लिए कह रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू चेंज दैट, which covers the range of everyday social or the practical skills. Indeed, it is the disability related to individuals thought process, right, communication, money, learning, problem solving and judgment. अच्छा, इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इट स्टार्ट्स बिफोर 80 इयर्स ऑफ एज। तो जो 18 इयर्स की एज है उससे पहले ही ये डिसेबिलिटी जो है वो शुरू हो जाती है। दूसरी इसमें और हम लोग बात करें तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे थे, इसी के 3 टाइप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन तीनों टाइप को हम लोग खोल लेते हैं, फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन इससे बनता है। तो मेमोरी डिसऑर्डर जो है वो किसका पार्ट है, आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पार्ट है। तो ये गलत नहीं करें आप लोग, बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखें। कई एक बार बच्चे इसको मेमोरी डिसऑर्डर को सीधे के सीधे डिसऑर्डर में लेके चले जाते हैं और ये क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए, सो मेमोरी डिसऑर्डर क्या है, इन एन इंडिविजुअल हु हैज ऑडिटरी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज रिमेम्बरिंग सम प्रॉब्लम्स दैट ही हियर्ड, सेड, शो बिफोर सम टाइम। ठीक है, आपने कुछ दिन पहले कुछ देखा था, कुछ सुना था, राइट, लेकिन उसको रिमेम्बर करने में आपको परेशानी है, मींस ये आपको मेमोरी टाइप का डिसऑर्डर है। देन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आते हैं, एन इंडिविजुअल विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जिनको है मे नॉट हैव अटेंशन फॉर लॉन्गर पीरियड। वो ज्यादा देर तक अगर कोई अटेंशन नहीं कर पाता है किसी जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि जाओ बेटा आप क्रिकेट खेलो, तो आपने 5-10 मिनट क्रिकेट खेला, फिर आपने कहा नहीं अब तो मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, मुझे मन नहीं लग रहा है इसमें, राइट। फिर आपने कहा नहीं तो मुझे तो फुटबॉल खेलना है, फिर 10 मिनट बाद आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो टेबल टेनिस खेलना है, देन मुझे चेस खेलना है, राइट। तो इस टाइप का रहता है, वो एक जगह फोकस नहीं कर पाते हैं। ही फाइंड इट्स डिफिकल्टी टू स्टे एट वन प्लेस। मैंने बोल दिया कि आप यहीं बैठे रहो, फिर आप 5 मिनट बाद में देख रहा हूँ तो आप वहां पे नहीं हो, राइट। देन डिसलेक्सिया आपका बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आप याद रखेंगे। इट इज एन इंडिविजुअल कॉग्निटिव डिसेबिलिटी मे एग्जिबिट डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है, इसमें मीन्स दैट दे हैव डिफिकल्टी, किसमें, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर जो आपको मिलता है वो उसको क्या कहलाता है आपका, वो मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है आपका डिसलेक्सिया, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज और आती है, इसमें डिस्ग्राफिया भी आता है, राइट। तो इसको भी आप लोग देखते चलिए, इसमें कभी कभी पूछ लेता है डिस्ग्राफिया क्या है, इज एन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो SLD कभी आता है स्पेसिफिक, तो डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया मेरे प्यारे बच्चों एक सिचुएशन है जो लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए ये राइटिंग लिखी हुई है ना, आई एम ग्लैड, आई एम, ये उल्टा सीधा ऐसे करके कुछ बच्चों को आपने लिखते हुए देखा होगा। सो दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इज अ काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, राइट। इसके साथ डील करना जरूरी है, अगर ऐसा कुछ बच्चा कोई भी कर रहा है तो आप देखिए और उसको ट्रीटमेंट दीजिए सही से, राइट। Then well as the description disability means it is an writing disorder associated with the impairment handwriting। क्या इतनी बात क्लियर है, चलते हैं आगे समझते हैं हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल डिसेबिलिटी आप समझ लीजिए, फिजिकल मतलब बॉडीली, बॉडी से रिलेटेड, ठीक है। अब समझते हैं इसमें, इट इज एन लिमिटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल फिजिकल फंक्शनिंग, मोबिलिटी इसमें आ गई, डेक्सटारिटी आ गई और आपका स्टेमिना हो गया। अदर इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर लिमिटेड
face it to the daily living. It is also included to the physical disabilities. Physical disability may either be motor deficiency की वजह से हो सकता है या sensory impairment की वजह से आपका हो सकता है। मोटर डेफिशिएंसी मतलब आप अपने जो भी लिम्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनको उसी सफिशिएंट मैनर में यूज करने में, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने में सक्षम नहीं है, राइट। देन मोटर डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हो सकती हैं, कॉजिंग पैरालाइज, राइट। सम ऑफ अदर लिम्स जैसे हैंड, लेग्स, ठीक है। कई एक अभी देखो आप फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप देखोगे, अगर आप, ठीक है, अभी लेग स्प्लिट्स के लिए आप बोल दोगे लेग स्प्लिट, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फुल लेग स्प्लिट्स कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं वो नहीं कर सकते, वो थोड़ी सी भी नहीं कर सकते, राइट। इट मे बी रिलेटेड टू द ब्रेन डैमेज, इट मे अकर्स बिफोर ब्रेन, ड्यूरिंग और बर्थ और आफ्टर स्ट्रोक। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे बर्थ डिफेक्ट भी होता है, अगर जैसे जो डिलीवरी का टाइम है उस टाइम पे अगर बहुत ज्यादा देर तक कोई भी बच्चा है अगर वो फंसा हुआ रहता है तो इसमें उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है ठीक से, इसकी वजह से कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। रिसेंटली एक सर्वे में ऐसा पाया गया था कि जो बच्चे ऑपरेशन से होते हैं वो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ नेचुरल बर्थ, ठीक है। ये जो कुछ भी है मैंने बस एक जनरल में पढ़ा था तो उसको मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है। द सेंसरी इंपेयरमेंट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, विजुअल्स हो सकती है, ये हियरिंग्स हो सकती है, मतलब जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें सेंसरी इंपेयरमेंट आ जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स की बात करें, फिजिकल डिसेबिलिटी वन ऑफ अफेक्ट पर्संस मोबिलिटी, ठीक है। तो ये मोबिलिटी की बात होगी। अब हम लोग बात करेंगे कॉजेज के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं जिससे डिसेबिलिटियां होती है, राइट। तो द वेरी फर्स्ट कॉज इज जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज इन जीन्स, जेनेटिक हेरिटेंस कॉज द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इन द चिल्ड्रन। तो इस बात को आप याद रखें कि मोस्टली जो कैरी होती है डिसेबिलिटी, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऐसी है जो आपके जीन्स के थ्रू कैरी कर सकती है। ऐसे नहीं है कि आपको फिजिकल डिसेबिलिटीज जो होती है वो बच्चों में कैरी नहीं करते हैं पेरेंट टू जो आपकी ट्रेट है उसमें, ठीक है। जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं उनसे आपको फिजिकल डिसेबिलिटी बेसिकली नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के डैड का एक हाथ नहीं था तो उसके बच्चे का भी एक हाथ नहीं होगा, राइट। हाँ ऐसा होता है, आप लोग देखेंगे जिनके जो पेरेंट्स हैं वो इंटेलेक्चुअल ज्यादा मतलब बुद्धिमान लोग थे तो उनके एंसेस्टर्स भी उनकी या फिर जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके बच्चे हैं वो भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा सर्वे में मिला है देखने को, जो स्टडीज हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं, राइट। सो समटाइम्स डिजीज, इलनेस, कवर एक्सपोजर, एक्स-रेज कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जैसे ट्यूबरोक्लोसिस की प्रॉब्लम है तो वो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है, कई एक बार आप देखेंगे कि अगर आपके परिवार में किसी को थी पहले तो किसी न किसी को आपको जेनेटिकली वो मिल जाएगी कि आपके दादा या बाबा को किसी को टीबी थी तो किसी न किसी को होने के चांसेस होते हैं मोस्टली ज्यादा, ठीक है। देन वी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी डिसेबिलिटीज होती हैं। द प्रॉब्लम सच एज द डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर में लीड टू द डिसेबिलिटी, दे टेंड्स टू बी सम ऑफ मोस्ट मिसअंडरस्टूड डिसेबिलिटीज। देन एक्सीडेंट्स की वजह से ऐसा होता है कि कई एक जगह पे एक्सीडेंट्स में अकर एनी टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हो और कोई एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट से किसी का कोई बॉडी पार्ट जो है वो कट ऑफ हो गया, राइट। तो उसकी वजह से या फिर इतनी बुरी तरह से ब्रीचअप हो गया कि वो फिर उसी तरह से फंक्शनिंग नहीं कर सकता, राइट। देन पॉवर्टी की बात करें हम लोग, पॉवर्टी में आप देखो कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से न पीने को पानी मिल रहा है सही तरह से, न खाने को मिल रहा है ठीक तरह से, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो उनकी न्यूट्रिशन जो एक तरह से हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर है, हेल्दी जो खाना है वो नहीं मिल पाता, तो प्रॉपर उनकी क्या है जो न्यूट्रिशन ठीक तरह से उनको नहीं मिल पाता, और फाइनली होता क्या है कि वो लोग माल न्यूट्रिशन के या तो शिकार हो जाते हैं या फिर उनकी जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो काफी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। जैसे ओनिंग टू दीज कंडीशंस फॉल्स प्रेट डिजीज, उन्हें कई बार बीमारी हो जाती है, लीड्स देम टू टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, राइट। मैनी बेबीज में हैव बोर्न विद डिसेबिलिटीज, this is may because they did not got enough nutrition during the gestation, right। कई एक बार माँ जो है वो अच्छी तरह से खाना उसको नहीं मिलता तो उनके बच्चे जो होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने
एक यूपी में एक योजना चलती है जिसमें जो एक्सपेक्टेड मदर्स होती हैं उनको जो है संतुलित आहार जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है, राइट। मुझे नहीं पता सिटी के एरिया में ये होता है कि नहीं, बट गांव की एरियाज में ये होता है, आई नो इट वेरी वेल। सो इन्फेक्शियस डिजीज की बात करी जाए तो इनकी वजह से भी ये होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज में कॉज टू द डिसेबिलिटीज, राइट। इट इम्यूनिटी पावर ऑफ द चाइल्ड इज लो, इट इज सस्केप्टिबल टू फॉल सिक, कॉन्टेक्ट मोर डिजीज, राइट। जैसे आपने और देखा होगा कई एक बार जो छोटी माता करके होता है, स्मॉल चिकन पॉक्स और चिकन पॉक्स, उसकी वजह से कई एक लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई है, राइट। तो उसकी वजह से भी क्या है, डिसेबिलिटी आपको हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इन डिजीज लाइक मफ्स कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, और पोलियो जो है, राइट, कैन क्रिपल द चाइल्ड। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। डिस्टर्बेंसेस इन एंडोक्राइन ग्लैंड, disturbances in endocrine gland may also lead to the disability. Owing such disturbances, the child may suffer from the various physical and mental disabilities, right? अब हम लोग माल न्यूट्रिशन की बात करें तो देखिए फॉर एग्जांपल आपको अगर विटामिन ए सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलती है तो आपको क्या हो जाएगा, आपको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी आपको रोग हो जाएगा, तो कई पेलाइग्रा हो जाता है, राइट। विटामिन अगर आपको बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्वाशरकोर आपको प्रोटीन नहीं मिलता है तो उसकी वजह से हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, मेमोरी डिसऑर्डर हो सकता है, बोन में ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो कॉज कर सकती है किसके लिए, डिसेबिलिटी के लिए, राइट। जैसे आपकी बोन अगर जब मजबूत नहीं है, उनमें डेफिशिएंसी है कैल्शियम की, तो वो डिफॉर्म हो सकती है, जैसे उसमें बोनी और नौकनी की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, राइट। चलिए, तो कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज में और हम बात करें तो पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर, राइट। कई बार ऐसा है कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है लेकिन हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से क्या है, आप अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और आपको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बताऊं आपको, जैसे आप विलेज एरिया में रह रहे हैं या रूरल एरिया में हैं, वहाँ आपको थोड़ी बहुत चोट लगी, सपोज दैट कि कोई स्मॉल फ्रैक्चर हो गया और आपने सही तरह से वो ट्रीट नहीं कराया तो वो उल्टा सीधा जुड़ गया, फिर उसके बाद वो क्या है, वो डिसेबिलिटी में ही कन्वर्ट हो जाता है, राइट। देन न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पे कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा अगर एग्जांपल इसका देखा जाए तो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो न्यूक्लियर अटैक किया था अमेरिका ने, उसकी वजह से हियरिंग डिसेबिलिटीज, बहुत सारे टाइप की डिसेबिलिटीज जो बच्चों में लंबे समय तक, इवन दैट अभी तक कई उसके इफेक्ट जो है वो जापान में देख सकते हैं हम लोग। देन टॉक्सिक मटेरियल, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स अभी काफी ज्यादा यूज किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर में टू ग्रो अप द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स, तो उनकी वजह से कई एक बार क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स कई एक बार अच्छी तरह से ट्रीट करके कंपनियां नहीं बनाती हैं, या फिर उनका हैवी यूज की वजह से इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है, किडनी फेलियर्स की प्रॉब्लम काफी ज्यादा, लिवर फेलियर की प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, राइट। तो इसकी वजह से भी क्या होती है, हमारी डिसेबिलिटीज कॉज करती हैं। इलनेस की वजह से हम लोग पहले ही अभी डिस्कस कर चुके हैं। देन लैक ऑफ एजुकेशन, हमें प्रॉपर पता नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी डोंट हैव द प्रॉपर एजुकेशन अबाउट द माल न्यूट्रिशन, वी डोंट हैव गुड हैंडफुल इंफॉर्मेशन अबाउट कि हमें सैनिटाइजेशन का किस तरह से ध्यान रखना है, राइट। खाना कितना खाना है, किस टाइम पे खाना है, किस एज ग्रुप के बच्चों को कितना खाना देना है, तो उसकी वजह से भी हमारी डिसेबिलिटी जो है वो कॉज करती है। वॉर की वजह से आप देखते हैं कि कई सारे बॉडी पार्ट्स जो वो कट जाते हैं, राइट, बहुत सारी चोट लग जाती है जिनकी वजह से ऐसा होता है। मेडिसिन और वैक्सीन की वजह से भी ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि जैसे बचपन में आपने पोलियो की वैक्सीन नहीं ली और उसकी वजह से कई एक बार जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटी बच्चों में पाई जाती है, राइट। देन डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट, डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट का सीधा सीधा वही एक्सीडेंट्स की, राइट। कुछ ऐसा हुआ जैसे कि आपको कुछ चोट लग गई, राइट, किसी का हाथ या कोई बॉडी पार्ट कट गया, तो वो सब डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट में आता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सब था हम लोगों ने डिस्कस किया आज। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, डिसेबिलिटी के बारे में। हमने डिसेबिलिटी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, देन वी वर डीलिंग विद द
कॉजेज क्या थे, टाइप्स क्या थे, उन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा था। अब इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हम लोग को पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग उसको डील कर लेंगे, राइट। अगली क्लास हमारी जो होगी तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द डिसऑर्डर। ठीक है, आज हमने डिसेबिलिटी को पढ़ा है, कल हम डिसऑर्डर को पढ़ेंगे, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। हैव अ गुड डे।